नमस्कार दोस्तों, ये एक्सरसाइज 5.2 के सेकेंड पार्ट है। उसमें जितने सारे क्वेश्चन बचे थे इस वीडियो में सॉल्व कर देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या AP 11852 का एक पद -150 है और ये Q है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए A की वैल्यू क्या होगा, A की जो वैल्यू है वो तो फर्स्ट वाला होता है 11। ओके, अब D का वैल्यू देखिए बाद का माइनस पहले का, मतलब 8 माइनस 11 घटाइएगा तो आपको मिलेगा -3। ओके, ए हो गया, डी हो गया। अभी देखो ये एक पद दिया हुआ है 150 है, मतलब AN दिया है। ओके, AN -150, तो आपको एन निकलना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है। ओके, AN का वैल्यू देखिए 150 है, -150, ए का वैल्यू 11 है, प्लस एन का मान तो निकलेगा और डी का वैल्यू -3 है। ओके, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करिए। अभी देखो 11 है, प्लस है, अभी इनको इधर से गुना करिए। ओके, पहले इनके साथ उसके बाद इनके साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो -3n माइनस माइनस +3 इतना हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये ब्रैकेट को आउट करो। ओके, तो ये प्लस और माइनस पे ये माइनस होगा 3n। अभी देखो इनके साथ हट रही है ना, तो प्लस 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 होगी 3। अच्छा, ब्रैकेट का और कोई जरूरत नहीं। ओके, अब देखिए अभी जो नंबर है इक्वल टू उस पार इनको पहले भैया ऐड होगा या जो होगा आप कैलकुलेट करिए। ओके, देखो प्लस और प्लस पहले नंबर को चेक करना, तो ये ऐड होगा 11 और 3 14 होता है। ओके, -3n, एन का वैल्यू निकालना है, राइट। तो इनको अभी इधर दीजिए, माइनस, अभी ये -3n वो जहाँ है वही है। ओके, अभी चलो इसको भैया प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो ऐड करिए, हम इधर कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका ऐड होगा 1, अभी चलो ये तो होगा 6164 और ये माइनस जो बड़े नंबर है उसका साइन। ओके, इक्वल टू 3n, इतना क्लियर है। और जो माइनस है ये माइनस भी होगा। ओके, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब चलिए n इक्वल टू जो भैया इक्वल टू उस पार होता है उसको लिखना है ऊपर में 164 और नीचे 3। अब चलिए इसके डिवाइड करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 66। ओके, ये हो गया इनका आंसर। इनको डिवाइड करिएगा तो आपको यही मिलने वाला है। अब देखिए 5 पे जाएगा, 3 5 15 1 4, अभी 4 पे जाएगा। ओके, पॉइंट लगा के 0 दीजिए, पॉइंट लगा, पॉइंट के नाम पे फिर से 0 मिलेगा आपको। ओके, अभी 3 चौ 18, तो भैया आपको यही मिलने वाला है, हम ऑलरेडी पहले लिख दिए। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस AP का 31 भापद ज्ञात कीजिए जिसका 11 भापद 38 और 16 भापद 73 दिया है। ओके, तो देखिए एकदम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। 31 भापद ज्ञात करिए, मतलब A31, बात को समझो भैया, A31 भापद आपको ज्ञात करना है, राइट। और इसमें क्या दिया है, देखिए 11 भापद 38 दिया है, मतलब A11 यहाँ पर क्या दिया गया है 38। ओके, और 16 भापद यहाँ पर दिया है 73। ओके, तो आपको A31 भापद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई इसकी फॉर्मूला क्या होता है, A11 है ना, तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9 10D। ओके, एक कम होता है भाई, ये आपको याद है, इक्वल टू क्या दिया है 38। ये हो गया समीकरण 1। ओके, अब देखिए ये A16 दिया है 73, तो A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस एक कम भैया, एक कम मतलब 15D। ओके, इक्वल टू होगा 73। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि में हल कर देते हैं। देखिए विलोपन विधि में हल करने के तरीके क्या है, देखिए ए की जो गुणांक है ना वो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा और यहाँ पर भी 1 है, तो देखिए ए का गुणांक सेम है, तो इन्हीं को लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। या तो आप यहाँ डी की गुणांक को भी आप सेम करके कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके,
दोनों में से कोई ए का गुणक या तो डी का गुणक आपको सेम करना होगा। तो यहाँ ऑलरेडी सेम है, राइट। तो हमको इधर समीकरण को नंबर देके गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए उसी को लिखते हैं। ए प्लस यहाँ ये 15D इक्वल टू 73। अब चलिए दो समीकरण को लिख दिए हैं। अभी देखो यहाँ जो साइन है प्लस प्लस है, हमको यहाँ देखना है यहाँ भी प्लस प्लस होगा, राइट। तो अभी ये कटेगा नहीं, ये ऐड होगी, तो साइन को हमको चेंज करना होगा। ओके, काटने के लिए यहाँ क्या दे दिए माइनस, यहाँ ऑलरेडी प्लस है, यहाँ हम माइनस दे रहे। तो अब याद रखिए कि आपको यहाँ भी माइनस करना होगा, ये साइन चेक करके सब कुछ चेंज करना होगा। प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस। अभी जो नीचे जो साइन लगाया ना, ये इन लोग का हो गया। ओके, इनका हो गया, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस पे। अभी देखिए +10 और -15, अभी इसको आप घटा दीजिए तो -5 बनेगा। ओके, -5D। ओके, अभी चलिए इसको प्लस और ये माइनस इसको भी घटाइएगा तो आपको मिलेगा -35 होगा। ओके, अब चलो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी का जो वैल्यू है 35/5 मतलब 7 पे कटेगा, 5 7 35, तो डी की जो वैल्यू है वो आ गया 7। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। डी की मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हम शॉर्टकट कर रहे हैं, आप लैंग्वेज में लिख लीजिए। डी की मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, आप यहाँ लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं। ए प्लस 10D इक्वल 38, राइट। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अभी निकलेगा। ओके, अभी चलो डी का वैल्यू देखो 7 है। इतना क्लियर है। अभी चलो ए इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू उस पर जो है उसको लिखना है आपको 38। ये प्लस है तो इधर जाएगा होगा माइनस। ओके, ए का जो वैल्यू है वो आ गया -32। ओके, देखो ए का भी आ गया और डी का आ गया, दोनों आ गया। अभी आपको आगे निकलना है ए 31। चलिए A31 निकाल देते हैं। ओके, तो देखिए A31 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस भाई इनसे एक कॉम। ओके, मतलब 30D। ओके, अब चलिए A31 का देखिए कोई वैल्यू नहीं है, ए की जो वैल्यू है वो है वहाँ पर -32। ओके, अब चलिए डी का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको 7। अभी चलिए कैलकुलेट करिए 32, अभी चलो प्लस इनके साथ गुण करो भैया 210। ठीक है, अब चलिए इसको आप अभी घटा दीजिए तो क्या बनने वाला है 178। जो साइन है वो बड़े नंबर क्या आएगा, मतलब आपको वो लिखना नहीं है। तो ये हो गया इसकी आंसर। ओके, तो आप यहाँ नीचे लिखिए 31/178 है, ये हो गया आंसर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी के 50 पद है। देखिए एक एपी के टोटल 50 पद है, मतलब n इक्वल टू 50 दिया गया है, राइट। जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब ए थ्री इक्वल टू कितना दिया गया है भैया 12। ओके, और अंतिम पद यहाँ पर है 106। अंतिम पद मतलब तुम समझो भाई, ये उसका टोटल पद है 50, तो अंतिम पद मतलब A50 ही बोल रहे, A50 ये आपका है 106, राइट। तो आपको 29वां पद ज्ञात करिए, मतलब 29वां पद ज्ञात करना है। A30 ये आपका रहेगा जिज्ञासन, ये आपको निकालना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी देखो A3 का फॉर्मूला बता दिए, एक कम होगा A प्लस यहाँ पर 2D इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 12 है, राइट। अब चलिए A50 का फॉर्मूला A प्लस 49D। ओके, इक्वल टू 106। ये हो गया आपका समीकरण 1 है और ये 2। अभी देखो विलोपन विधि के सिस्टम, ये ऑलरेडी पहले से ही इसकी गुणांक मैच है, तो हमको और गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। समझ रहे हो। अब चलो उसको लिखिए A प्लस 2D इक्वल टू 12 है और A प्लस 49D इक्वल टू 106, राइट।
अभी देखो प्लस और यहाँ देखना है हमको, प्लस प्लस है तो अभी माइनस साइन चेंज करने की जरूरत है, प्लस प्लस तो कटेगा नहीं राइट, इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं माइनस, इनको चेंज कर दिया, मतलब आपको सबको चेंज करना है। ये क्या है प्लस है तो ये भी माइनस, ये क्या है प्लस है तो ये भी माइनस। अभी जो नीचे जो साइन लगाया ये इनका हो गया राइट, यही तरीका है। अब चलो इसको काट दो, कैंसिल। यहाँ देखिए प्लस और माइनस इसको घटाइएगा तो आपका क्या बनेगा 47, और जो साइन है वो बड़े नंबर की। ओके अभी देखो इधर कहना है भैया 106 से 12 घटा दीजिए, तो ये बनेगा आपका, और साइन जो है बड़े नंबर की। ओके अभी देखो ये जो साइन है ना इसका और इनका मैच हो गया तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब डी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, भैया 2 पे कट जाएगा। ओके 47 दूगुना 94 होता है, तो डी की वैल्यू क्या आ गया 2। अब चलो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 कौन सा है, ये है, यही है, इक्वल टू टीएल पे ए का वैल्यू अभी निकलेगा। अब डी का मान देखिए यहाँ पर है 2, अब गुण करो, प्लस है तो -4। ओके ए का जो वैल्यू है वो आ गया 8। अब देखिए डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू अभी निकला। अब चलिए हमको क्या निकलना भैया A29 है ना, A29 इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, भैया कम कर दो, क्लियर है। अब चलिए देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर है 8 और डी का वैल्यू है 2, ठीक है। 8 प्लस आप चलिए गुना कर दो 56, अब चलिए इसको ऐड कर दीजिए, ओके 64, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 29 64 है, ठीक है लिख देते हैं। अतएव 29 क्या है 64 है, ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कौन सा पद शून्य होगा, मतलब आपको निकालना है एन, कौन सा पद, मतलब देखिए एक नंबर बोल रहा है एन की वैल्यू आ जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद क्या है A3, यहाँ पर दिया है 4, ओके और A9 दिया है -8, ओके तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, ये हो गया आपका समीकरण 1, और इनका होगा A + 9 है 80 होगा 80, ओके इक्वल टू क्या है भाई साहब -8, ये हो गया आपका समीकरण। अब चलिए इनको आगे सॉल्व करते हैं। ओके देखिए ए का जो भैया गुणांक है वो सेम है, तो इन्हीं को लेके चलते हैं आगे राइट। A + 2D = 4, और यहाँ पर होगा A + 8D = -8, ओके अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस है तो भैया साइन चेंज करो, प्लस है तो ये भी माइनस, ये क्या है माइनस है तो ये प्लस, ओके अब ये तो कट जाएगा, अभी प्लस और माइनस इसको आप घटाइएगा तो -6D। अब ये देखो प्लस और प्लस ऐड करिएगा तो ये हो गया आपका 12। अभी चलो डी का जो वैल्यू है 6 2 12 मतलब -2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है A + 2D = 4। अब चलो डी का वैल्यू देखो -2 है, अभी इनके साथ गुना करिए, ओके देखो प्लस और माइनस पे माइनस होगी, 2 2 4 = भैया ऑलरेडी 4 है। अब चलिए इक्वल टू उस पर जो है उसको लिखिए, प्लस माइनस है तो इधर जाएगा होगा प्लस, ए का वैल्यू अभी आ गया 8 का वैल्यू आ गया 8, ओके और डी का मान है -2। अब आपको निकालना है एन का मान, ओके एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, निकल जाएगा ऑटोमेटिक। एन = A +
एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 8 और एन का मान अभी निकलेगा यहाँ, और डी का वैल्यू है -2। ओके, अभी चलो 0 और ये क्या है 8 प्लस इधर से इसको गुना करिए। ओके, देखिए -2n और ये माइनस माइनस होगा +2। क्लियर। अब चलिए यहाँ देखो, अभी बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा 2 और ये भी प्लस प्लस प्लस, अच्छा n2 भूल गया, 2n प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब चलिए ये ऐड कर दीजिए भाई, देखिए 10 हो गया, समझ रही हो, प्लस प्लस 10 है, ये क्लियर है। अभी चलो ये क्या है भाई साहब 10 है ना, इधर भेजिए तो -10 होगा और इधर -2n, माइनस माइनस कैंसिल होगी। यहाँ देखिए n इक्वल टू 10/2, ये 5 पे कट जाएगा, तो n की जो वैल्यू आया वो आ गया 5। क्लियर। तो यहाँ कौन सा पद इसका शून्य होगा भाई साहब, 5 पद शून्य है, लिख देते हैं 5 पद क्या भैया शून्य है, शून्य है, तो ये हो गया आंसर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ओके, तो आपको सर्वांतर ज्ञात करना, राइट। देखिए यहाँ पर बता रही है 17वां पद उसके, मतलब A17। ओके, और इधर करिए A10। अभी क्या बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब अधिक इसी को बोल रहा है, यही बोल रहा है कि उनसे 7 अधिक है, राइट। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ऑलरेडी यही अधिक है। अगर मैं कहूँ मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा खाता हूँ, तो भाई मैं ही खाता हूँ ना, तो इनको क्यों दूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ना भाई, ये तो खाती है तो इनको आपको देना, ड्रॉ करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप 3.2 3.3 पे ज़्यादा है, राइट, तो ये आपको देना है इधर। ओके, इसको आप याद रखिए। ओके, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, क्वेश्चन के हिसाब से अधिक ये है, लेकिन आपको देना है उधर समान करने के लिए, ये तो ऑलरेडी है, हमको इधर देना है, राइट, इसको याद रखिए। ओके, अभी चलो आगे फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ तो इक्वल। अब चलिए इनको एक साइड पे ले जाइए, A17 देखिए प्लस है, माइनस होगा A10, अभी वो जहाँ है वही रहेगा, ठीक है। अभी चलिए A17 का फॉर्मूला क्या है भैया, A + 16D, और इनकी फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले, A + 9D। ओके, और यहाँ पर क्या दिया है, ये तो 7 ऑलरेडी है। अभी चलिए अब देखो भाई साहब, ये कैलकुलेट होगा ना, ब्रैकेट हटाइएगा तो ये -A, अभी माइनस और प्लस माइनस यहाँ 9D। ओके, इक्वल टू भैया 7 है। अब देखिए ये तो कट जाएगा। अभी चलिए ये और ये डी का कैलकुलेशन चल रही है, तो क्या प्लस और माइनस है, तो इसको आप घटाइएगा तो बनेगा 7D इक्वल टू, भाई ऑलरेडी 7 है, अब डी का वैल्यू जो है आ गया 1। ओके, तो डी का मान क्या आया भाई, डी का मान आ गया 1, तो इसका सर्वांतर हो गया 1। ये हो गया आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ पर एक एपी दिया गया है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक होगा। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा भाई, यहाँ पर ए क्या है, ए है 3 और डी बाद का माइनस पहले का, मतलब 15 - 3, ये होगा आपका 12। ओके, अब चलो क्या बोल रहे देखिए, कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, तो मान लेते हैं an पद उसके 54 पद से, मतलब a 54 पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब चलिए भाई इसकी फॉर्मूला पे सेट करते हैं, तो क्या होगा, a + 1 कम होगा 3.d। ओके,
प्लस 132। अब ए का वैल्यू देखो 3 है, डी का वैल्यू यहाँ पर तो होगा भैया 12 प्लस 132। ओके, अब चलिए कैलकुलेट करते रहिए। देखो यहाँ से गुना करिए, 3 12 36 का 6, ओके, 5 12 60 और 3 मतलब 63। इतने क्लियर है, प्लस 132। ओके, अब चलिए इसको पूरा आप यहाँ पर अभी जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 6 और 2 8 और 3 11, 11 का 1, ओके, और अभी चलिए 3 और 3 6 और 1 7, राइट। अभी क्या बचेगा भाई, 6 और 1 7 मतलब 771। ओके, ये आ गया आपका ए एन का वैल्यू। अब चलिए आगे भाई साहब अभी एन की फॉर्मूला लगा देते हैं। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन का वैल्यू है 771 इक्वल टू ए का वैल्यू है 3 एन माइनस 1 और डी का वैल्यू यहाँ देखिए 12। ओके, 771 इक्वल टू 3 प्लस, देखिए ऐसे गुना करिए तो 12 एन माइनस, अब देखिए 771 इक्वल टू, इनको लिखिए 12 एन, अभी चलो ये प्लस है और माइनस से घटा दीजिएगा तो -9। इतना क्लियर है। अब चलिए देखिए 771 अभी क्या है भैया, माइनस है तो इधर आइएगा, +9 इक्वल टू 12 एन। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसको जोड़िएगा तो 780 बनेगा और ये 12 एन, राइट। अब चलिए आगे बढ़ा देते हैं, एन इक्वल टू 780 बाई 12। ओके, अभी चलो इसको काट दो भाई, 65 पे पूरा कट जाएगा तो एन का वैल्यू होगा 65। देखिए 5 बड़ा 60 का 0, ओके, बचता है 6, 6 बड़ा 72 और 6 78। ओके, तो ये 65 पे कट गया है, एन की वैल्यू क्या आ गई है 65। तो ये हो गया आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम एपी, यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रथम एपी, ओके, प्रथम एपी, प्रथम एपी क्या होगा, A1 मान लीजिए, A2 A3, इस प्रकार से ये बढ़ रही है। ओके, अब चलिए दूसरा एपी, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद इसका पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद हो गया ए और सार्वंतर डी, सार्वंतर हो जाएगा डी। ओके, अब चलिए माना अभी दूसरा, माना दूसरा एपी, देखिए दूसरा एपी क्या है, यहाँ पर ए लिए थे, अभी आपको डेस लगाना पड़ेगा, A1 A2 A3, आपको यहाँ डेस, एडेस 1 एडेस 2 एडेस 3, इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका भी प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद एडेस 1, ओके, और सार्वंतर डी, सार्वंतर डी। ओके, अब देखिए यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब दोनों का देखिए 100वें पदों ए 100 माइनस ए डेस 100, इस दोनों का अंतर क्या बोला है 100 है, राइट। तो चलिए अभी इसकी फॉर्मूला आप सेट करते हैं, ए प्लस 99 डी और इनका होगा ए डेस प्लस 99 डी इक्वल टू 100। अब चलिए ब्रैकेट को हटाने के लिए ये कैलकुलेशन होगी, यहाँ पर माइनस, देखिए ए डेस, ये प्लस और माइनस पे माइनस होगा, 99 डी इक्वल टू 100। अभी देखिए ये है प्लस है और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये काट दो, ये डैश है इसलिए नहीं कटेगा, ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आ गया 100। तो इनको आप समीकरण 1 बनिए, ये दोनों का अंतर क्या है 100 है। अब चलिए देखिए आगे बता दिए कि 100वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ओके, तो चलिए ए 1000 और ये एडेस 1000 का अंतर क्या होगा। ओके, तो इसकी फॉर्मूला ए प्लस 999 डी
माइनस ए प्लस एडेस वहाँ पर होगा 999 डी इक्वल टू कुछ भी नहीं है। एडिस अभी प्लस माइनस माइनस होगा 999 डी। ओके, अब चलिए देखो ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, ये पूरा काट दो, क्या बचा है ए माइनस एडिस। ओके, अभी चलो देखो ए माइनस एडिस का वैल्यू क्या है 100 है, तो इनका भी 100 होगा। कैसे होगा भैया? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो रही है, क्योंकि ए माइनस एडिस का मान 100 है, तो यहाँ भी ए माइनस एडिस का मान 100 होगा। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो चलिए इधर आपको पहले बता रही है। देखिए 3 अंक का संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो ये 3 अंक की संख्या जो है यहाँ तक चलेगी। ओके, 999 तक। तो भैया 7 से विभाज्य होने वाला तो 100 नहीं है, 102 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 105। तो फर्स्ट पद मिल गया 105। अब सेकेंड जब निकाल लोगे तो भैया 7 से विभाज्य है ना, तो इसमें आप 7 जोड़ो, 105 पे 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 112, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119। ओके, इस प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है। अभी आपको भैया इधर का निकालना होगा 7 से विभाज्य होने वाला नंबर, ठीक है, अंतिम नंबर। तो उसको निकालने के लिए 999 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 8 9। ओके, इनको कॉपी करिए। अब चलिए 4 7 28 होता है, अभी 29 होगा। ओके, अब चलो 9 को कॉपी करो, 7 दूना 14, इसमें क्या बचती है 5, ठीक है। तो 999 में 5 को घटाइएगा तो 994 आता है, राइट। तो ये हो गया 7 का 3 अंक वाले नंबर की 7 से विभाज्य होने वाली लास्ट नंबर है। ओके, तो 994 डॉट डॉट करके ये अंतिम नंबर है 7 से विभाज्य होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 7 से विभाजित 3 अंक वाले संख्या क्या क्या है? 105 है, 112 है, 119 है, और आगे अंतिम नंबर 7 से विभाज्य 994, ठीक है। तो ये एपी है, क्योंकि इसकी जो डिफरेंट है यहाँ पर बीच में वो 7, ठीक है। तो चलिए अभी ए का वैल्यू क्या है भैया? ए का वैल्यू 105 है। अब डी का वैल्यू निकालिए, बाद का माइनस पहले का 105, इसको आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 7। ओके, और ये है आपका एन का वैल्यू 994, तो आपको एन निकलना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का वैल्यू है 994, राइट। ए का वैल्यू 105 है, एन का वैल्यू निकलेगा डी का मान 7। अब चलिए अभी प्लस इनके साथ गुना करें ऐसे ऐसे, तो 7 एन माइनस 7, यहाँ तो क्लियर है, राइट। अभी चलो 994, ये क्या है प्लस है और ये माइनस है। ये जो नंबर है इसको आप पहले कैलकुलेट करिए, तो प्लस और माइनस पे माइनस होगा, तो इनको आप घटाइएगा तो आपको मिलने वाला क्या है भाई? मिलने वाला है आपको 98, ठीक है, प्लस 7n, यहाँ तो क्लियर है। अब चलिए देखो प्लस है तो माइनस 98 इक्वल टू 7n। ओके, अब चलिए इसको अभी घटाइए, देखिए इसको घटाएंगे तो आपका बनेगा 896 इक्वल टू 7n। ओके, n इक्वल टू 896/7, ये 128 पे कट जाएगा। देखिए 7 8 56 का 6, राइट, 5 बचिए, 7 12 84 और 5 89। ओके, तो n का जो वैल्यू है वो हो गया 128, राइट। तो ये हो गया इसकी आंसर। तो ये 7 से विभाज्य 3 अंक वाले कितना संख्या 128। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये आपको निकालना है भैया। 10 और 250, तो यहाँ थोड़ा समय लेते हैं। 10 और
50 के बीच ना, तो 10 तो 4 का गुणज है नहीं, 11 है नहीं तो 12 है, ओके। और इसमें 4 जोड़ो तो 16 भी है, 4 का गुणज है। इसमें और 4 जोड़ो तो 20 भी है, 4 का गुणज। तो इस प्रकार ये भी देखिए 250 तक लास्ट वाला लेना है 4 का गुणज। तो उसको निकालने का आइडिया भाई, इसको आप डिवाइड करिए 4 से, 4 से 26, अभी जाएगा 4 दूगुना 8, तो बचता है 2। तो 250 में ये जो 2 आया इसको आप घटा दीजिए, राइट। तो बनेगा 248, ठीक है। तो मतलब 4 का गुणज लास्ट पद है 248, ठीक है। तो ये क्या है, ये एपी आ गया, एक एपी का श्रेणी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए 16 20 डॉट 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 248, ओके। मतलब 10 और 250 के बीच 4 के गुणज यहाँ हम लिख दिए हैं। अभी चलिए ए का वैल्यू क्या है भाई, अब डी का वैल्यू बाद का माइनस पहले का, और यहाँ पर एन का वैल्यू है ऑलरेडी, एन का वैल्यू आपको निकलना है, ओके। अब यहाँ से डी का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 4। अभी चलिए फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 243 है, ए का वैल्यू 12 है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू 4 है। यहाँ पर देखिए 4n माइनस 4, क्लियर। अब देखो भैया, इसको पहले आपको कैलकुलेट करनी है, ये नंबर है तो प्लस पर और ये माइनस पर घटा दीजिए, तो ये बनेगा 8 प्लस 4n, ओके। इनको आप इधर लाइए, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। इनको आप घटाइएगा तो मिलेगा 240 इक्वल टू 4n। अब चलिए देखिए 4n मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं n इक्वल टू 240 और नीचे आएगा 4, ओके। तो 4 से 26 और 0 को कॉपी करो, n का जो वैल्यू आया वो आ गया 60। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के क्या 16 गुणज है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम है ये द्वितीय के nवें पद बराबर है। भाई आप क्वेश्चन पे बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए यहाँ पर क्या है 63 है, अब डी क्या है भाई बाद का माइनस पहले का, तो ये घटाइएगा तो ये डी का वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा 2, ओके। अब चलो इसका भी कर लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू है 10 माइनस 3 मतलब 7। तो चलिए यहाँ से ए एन की फॉर्मूला पे कैलकुलेट करते हैं, डी। अब चलो एन का कुछ भी नहीं है, ए का वैल्यू 63 है प्लस एन माइनस 1 डी का मान 2 है, ओके। अब चलिए गुना करिए 2n माइनस 2। अब चलिए और थोड़ा कैलकुलेट करिएगा ये नंबर को, तो ये घट के 61 बनेगा प्लस 2n। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार से इनको भी सॉल्व करते हैं। अभी एन का तो कुछ भी नहीं है, ए का वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 7 है। 3 प्लस चलिए गुना करिए 7n माइनस 7, अब घटाइएगा तो -4 प्लस 7n, इनको घटा दिए और साइन जो है बड़े नंबर की, तो ये हो गया समीकरण 2, ओके। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ओके। चलिए समीकरण 1 क्या है, 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n, ठीक है। अब चलिए जो नंबर है उनको आप एक तरफ करिए, 61 यहाँ क्या माइनस है तो इधर आएगा +4। अब चलिए जो आपकी चौर वाले नंबर है उनको एक तरफ करिए, प्लस है तो इधर आएगा -2n। अब चलो इसको कैलकुलेट करके ये भैया क्या बनेगा 5n, क्लियर है यहाँ तक।
अभी चलिए इधर कहते हैं n इक्वल टू 65 बाई, ये नीचे होगा 13 पे कैंसिल, तो n का वैल्यू हो जाएगा क्या, 13 पे कट गया, n का वैल्यू 13 आ गया। तो अभी आप नीचे लिख सकते हैं दोनों AP का 13वां पद बराबर है। ओके, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ओके, तो आपको एपी ज्ञात करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि तीसरा पद मतलब A3 दिया है यहाँ पर 16, इसकी फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये हो गया आपका समीकरण 1। अभी देखिए सातवां पद मतलब A7 5वें पद से मतलब A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। देखो सातवां पद 5वां पद से 12 अधिक है, मतलब इन्हीं को बोल रहा अधिक है, तो आपको इसको देना है। ओके, इधर कम है। अभी चलो इसको इधर लेके आइए, देखिए प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब चलिए A7 का फॉर्मूला A प्लस 60 माइनस A प्लस 4D इक्वल टू 12। ओके, अब चलिए कैलकुलेट करिए, यहाँ पर देखिए A प्लस 60 माइनस A प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, फिर से 4D इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी अभी कैलकुलेट करिए तो ये बनेगा आपका, देखिए 6D में से 4D जाएगा, 2D इक्वल टू 12, तो D का वैल्यू जो है आ गया 6। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है। ओके, A प्लस 2D इक्वल टू 16, A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू अभी निकलेगा, D का मान 6 है, राइट। अब चलिए A प्लस 6 दुगुना 12 इक्वल टू 16, अभी प्लस है तो इधर जाएगा माइनस 12। ओके, A इक्वल टू इसको आप घटाइएगा तो मिलेगा आपको 4। तो ये आ गया A का आंसर वैल्यू और ये D का वैल्यू। अब चलिए आपको AP ज्ञात करना, राइट। AP ज्ञात करने के लिए देखिए प्रथम पद A होगा, द्वितीय पद मतलब A प्लस D, तृतीय पद A प्लस 2D, और भी आपको निकालना है तो चतुर्थ पद मतलब A प्लस 3D। अच्छा, A का वैल्यू क्या है भाई, 4 है, A प्लस D मतलब 4 प्लस 6, D का वैल्यू 6, इसको आपको जोड़ना होगा। अभी चलिए A प्लस 2D मतलब 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 6। अब चलिए ये A प्लस 4 प्लस 3 इंटू 6, राइट। ये भी नीचे लिखिए 4, इसको ऐड करिएगा तो मिलेगा आपको 10। अब देखिए 6 दुगुना 12 और 4 16। ओके, अभी चलिए 3 छो 18 और 4 22, तो ये क्या है, ये AP है ना, तो AP आ गया 4 2 16 और 22, राइट। तो इन्हीं को आपको ज्ञात करने के लिए बोला था, तो AP हमने ज्ञात कर दिए, ये आंसर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए यहाँ पर AP दिया गया है, राइट। अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब उल्टा तरफ से, इसको आप पहले चेंज करिए। ओके, 253 डॉट 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 डॉट, अभी इधर से लिखना होगा 13 8 और 3। ओके, यहाँ पर अभी A का वैल्यू क्या होगा, ये AP है 2 5 3। अभी D का वैल्यू देखिए, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आपको इधर लेना है, इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ। ओके, बाद का माइनस पहले का, मतलब 3 माइनस 8 घटाइएगा तो आपको मिलेगा माइनस 5। ओके, A हो गया, D हो गया। अभी 20वां पद ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए A20 निकलना है, A प्लस 19D। ओके, तो चलिए अभी A का वैल्यू देखिए 253 प्लस 19 और D का वैल्यू माइनस 5 है, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेट करो, यहाँ देखिए प्लस और माइनस पे माइनस, और इनको गुना करिएगा तो मिलेगा 95, ठीक है। अब घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा भाई 198। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो आपको एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। ओके, तो क्या भैया, फर्स्ट चौथे पद प्लस 8वें पद मतलब A8 कितना दिया हुआ है, 24। ओके, और इधर इसको लिखते हैं छठे और 10वें पद मतलब A6 और A10, ये आपका दिया हुआ है 44। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ाते हैं। देखिए A4 का फॉर्मूला सबको पता भाई, A प्लस 3D, और 8 का फॉर्मूला A प्लस 7D इक्वल टू 24 है। अभी इनका भी है A प्लस 5D, A प्लस 9D, ओके, इक्वल टू 44। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो A 2A होगा, 2A प्लस इनको ऐड करिएगा तो 7 और 3 10D इक्वल टू 26। अब चलिए इसको ऐड करिए तो ये 2A प्लस ये क्या होगा भैया 14D इक्वल टू 44। ओके, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ओके, अब चलिए इसको विलोपन विधि में हल करते हैं। इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो बिना कॉमन पे कर देते हैं। ओके, विलोपन विधि की यूज कर रहे हैं, 2A प्लस 10D इक्वल टू 26। देखिए एक ही जो गुणांक है ना, ये पहले से समान है, इसको और गुण करने की जरूरत नहीं है। ओके, और डी का तो नहीं है भैया, एक को लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ओके, अभी देखो प्लस है तो माइनस 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 सबको चेंज कर दो, काट दो, ये होगा माइनस आपका 4D इक्वल टू, इनको अब अभी देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, घटाइएगा तो मिलेगा आपका 20, वो भी -20, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, डी का वैल्यू आएगा 20/4, 5 पे कटेगा तो डी का जो वैल्यू है वो आ गया 5। अब चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है भाई, यही है 2A प्लस ये भी है। ओके, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, डी की जगह पे मान रखना है 5 भी। अब चलिए 2A प्लस 5 10 50, ओके 24, प्लस है तो इधर होगा -50। अभी इसको घटाइएगा तो आपका मिलेगा 6 और यहाँ पर 2 होगा और साइन जो है बड़े नंबर की आएगी। ओके, तो ए की वैल्यू क्या हो गया, देखिए -26 ऊपर में होगा और 2 नीचे, तो 13 पे कट जाएगा -13, तो ए की वैल्यू है -13। ओके, अब आपको एपी निकलना है। देखिए ए का मान डी का मान मिला और यहाँ पर ए का मान मिल गया। अभी अगले 3 पद एपी के आगे 3 पद निकाल देते हैं। ओके, देखिए निकलने का जनरल आइडिया, पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है और तीसरा पद ए प्लस 2D है। तो पहला पद ए तो ये 13 होगा, यही वाला। अब ए प्लस डी, ए का वैल्यू 13 प्लस डी का वैल्यू 5। अब आगे चलिए ए का वैल्यू 13 प्लस 2D का वैल्यू 5, थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए इसको प्लस और माइनस भाई घटाइएगा तो बनेगा -8। ओके, अब चलिए इसको कैलकुलेट करिए भैया, देखो इसको इधर कर देते हैं और लिखते हैं 5 दूगुना 10। अब इसको घटाइएगा तो मिलेगा आपको 3 -3। ये है एपी के अगले 3 पद। ओके, तो आ गया आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपया के मासिक वेतन पर किसी पद पर कार्य आरंभ किया। ओके, तथा प्रत्येक वर्ष देखिए 200 रुपया का वेतन वृद्धि प्राप्त की, 200 रुपया बढ़ रहा प्रत्येक वर्ष। ओके, तो बताइए कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगी। देखिए उसका जो वेतन है वो देखिए एपी का श्रेणी बन रहा। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर एपी लिख लेते हैं, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए फर्स्ट उसको मिल रहा 5000 रुपया करके,
और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर देखिए 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त हो रहा, मतलब 5000 है, इसमें 5200, आगे चलेंगे तो 5000 और 200 जुड़ो तो 5400। इस प्रकार से बोल रहा है कि 7000 रुपया किस वर्ष में होगी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए एपी का ये पहला पद है 500, अच्छा 5000। ओके, अभी चलिए डी बाद का माइनस पहले का 5200 माइनस 5000। ओके, तो इनको घटाइएगा तो ओनली आपका रहेगा 200। अब चलिए ए हो गया, डी हो गया, एन दिया हुआ है 7000। ओके, तो आपको एन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं डी। अब चलो ए एन देखो, ये है आपका 7000 प्लस ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन का वैल्यू नहीं है, डी का है 200। ओके, ये इक्वल टू है भाई। अब चलिए देखो 7000 और उनको इधर लेके आइए, प्लस है तो माइनस 5000। ओके, इक्वल टू यही वाला है, ये इधर आया तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1 200। ओके, अभी देखो इनको घटा दीजिए, 7000 में से 5000 जाएगा तो आपका बचेगा 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये है आपका 200। ठीक है, अब देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू ये ऊपर में होगा 2000 और नीचे आपका होगा 200। अब देखिए 20 काट दो, ये 10 दुगुना 20, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10 है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो एन इक्वल टू 10 और ये माइनस में है तो इधर आइएगा प्लस होगा। ओके, तो एन का वैल्यू क्या है 11 है, एन का वैल्यू क्या आया 11, तो 11वां वर्ष। ओके, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगी 11वां वर्ष। ओके, ये हो गया आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकोली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह 5 रुपया की बचत की। ओके, प्रथम सप्ताह 5 रुपया की बचत की तथा फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कुल 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अब चलिए ये डायरेक्ट एपी बन रहा, देखिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रथम सप्ताह उनका है 5 रुपया बचत हो रही है, राइट, और इसके बाद प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया बचत उसका बढ़ती गई। ओके, तो इसमें ऐड होगा 1.75, तो चलिए ये है आपका 5 रुपया, इसमें ऐड करिए 1.75 तो आपको मिलेगा 6.75। ओके, अब और आगे बढ़िएगा तो फिर से 1.75 आपको छोड़ना है, 14 1 15 और यहाँ पर 6 7 और 1 8, तो नेक्स्ट होगा 8.50। ओके, तो इस प्रकार ये देखिए कहाँ तक गया 20.75 हो जाती है, राइट, तो एन ज्ञात करनी है आपको। इस प्रकार 20.75 हो जाती है तो आपको एन ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा। अब ये चलिए एपी का सीरीज बन गया। ओके, तो ए का वैल्यू क्या है 5, ऐसा आप डी का वैल्यू निकालिए, बाद का माइनस पहले का, मतलब 6.75 में 5 घटाइए तो ये आपका बनेगा 1.75। ओके, ए हो गया, डी हो गया, यहाँ दिया हुआ है ए एन 20.75, तो आपको निकलना है एन का मान 85। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसमें लिख भी नहीं रहा यार। अभी चलिए देखो ए एन का वैल्यू क्या है 20.75, ए का वैल्यू देखिए 5 ए,
एन का वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं कुछ, और डी का वैल्यू है 1.75। ओके, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं, इनको आप इधर लेके आइए। 20.75 माइनस 5, ओके, इक्वल टू जो बचा आप लिखिए एन माइनस 1.75। ओके, अब चलिए इसको घटा दो, देखो 20 से 5 चला जाएगा तो ये होगा आपका 15.75। ओके, इक्वल टू ये तो जो है वही रहेगा। इतना क्लियर है? अब चलिए एन को आप इधर लिखिए एन माइनस 1, अभी इक्वल टू उस पर जो है ये आपका ऊपर में होता है 15.75। ओके, और नीचे भी होने वाला है ये 1.75। क्लियर? अभी चलो इसको कट लगा दो, तो ये ना 9 पे कट जाएगा, आप करके चेक कर लेना, पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए या पॉइंट रहने दीजिए, काट दो 9 पे। देखिए 5 9 45 का 5, 4 बचती है। ओके, 7 9 63 और 4 67 होता है, इसमें 6 बचेगा। अभी चलिए 9 कम 9 और 6 पढ़ो होता है, ये कट जाएगा 9 पे। तो इधर देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू 9, राइट? तो एन इक्वल टू भैया 9 प्लस 1, मतलब एन का वैल्यू आ गया 10। तो यही हो गया आंसर। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ सा नहीं है, यही पर एक्सरसाइज खत्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।